बीते कई सालों में इतने सारे टॉपर्स बच्चों से बात करके मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि समर वेकेशन सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन पीरियड नहीं होता, वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उन बच्चों के लिए जो पीछे रह चुके हैं या उन बच्चों के लिए जो बाकी बच्चों को पीछे छोड़ना चाहते हैं। सर मोटिवेशन देने आए हो? अरे नहीं भाई, वो तो मेरा जॉनर ही नहीं है। तो सर ये जरूर बताने आए होगे कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे धोना है। अरे नहीं भाई, वो तुम खुद मैनेज कर लेते हो। तो सर ये जरूर बताओगे हाउ टू कंप्लीट टीएस गरेवाल इन 1 मंथ, हाउ टू कंप्लीट पूरी बीएसटी इन 1 मंथ। अरे नहीं भाई, समझा, जो चीज जितना समय लेती है उतना ही ले, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। वीडियो से दूर रहें। तो भैया मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4-5 छोटी छोटी बातें बताने आया हूं, जिसके ऊपर ना लगभग कॉमर्स में तो कोई टीचर शायद बात नहीं कर रहा कि सर ये भी कर सकते हैं हम क्या समर वेकेशन में। आज ही को वीडियो डाली सर। अरे भाई मोस्टली स्कूल्स में मैंने ऑफलाइन सर्वे किया था, 1 जून से छुट्टियां पड़ी हैं, पहली छुट्टी शायद आज थी तुम्हारी। तो अब 1 महीने के अंदर हम एक ऐसी हैबिट डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ना हमें अब प्रेशर नहीं है। हमें एक तो स्कूल का आने जाने का टाइम, स्कूल में 5-6 घंटे जो हमारे खराब होते हैं, इन्वेस्ट होते हैं, डिपेंड ऑन स्कूल, डिपेंड ऑन टीचर्स, तो वो जो एक समय है वो हमारे पास बच गया है। अब बच्चे क्या करते हैं कि सर इसको रिलैक्सेशन मोड ले लेते हैं। वो क्या करते हैं भैया, सुबह 12 बजे सो के उठ रहे हैं, तो उनकी नींद का जो स्पैन है ना वो 10-10, 11-11 घंटे हो गया है। या वो कुछ ज्यादा ही घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, 4 दिन नानी के घर, फिर दादी के घर, फिर वहां चले गए, बुआ के घर चले गए, मासी घर चले गए, चलो मासी के साथ मनाली निकल गए। अरे ठीक है, ओके, घूमो। पूरी छुट्टियों में 5 से लेकर 7 दिन का ऐसा होना चाहिए। हमने भी अपने पेड बैचेस के बच्चों को छुट्टी दी है, मैं भी जा रहा हूं वेकेशंस पर, लेकिन उसे 5 से लेकर 7-8 दिन का स्पैन होता है। पूरी की पूरी वेकेशंस हम खराब नहीं करते, अपनी ग्रोथ के लिए हम भी अपनी ग्रोथ के लिए बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका जो दिन है वो मैंने सिर्फ 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, 1 to 1 बढ़िया से बढ़िया बात करेंगे। पहला है 8 घंटे सोना, उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे नहीं। 7-7.5 घंटे सो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे ऊपर ऐसा नहीं 9-9, 10-10 घंटे सो रहे हैं, पसरे पड़े हैं बेड पर, नहीं। उठो। उठने के बाद सुबह का जो प्राइम टाइम होगा, जैसे आप स्कूल के लिए उठते हो ना वैसे आपको उठना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो हैबिट खराब मत करो। तो जैसे आपका वो स्कूल का पीरियड है ना, वहां पर आप एकेडमिक पोर्शन पढ़ सकते हो, अपनी एकेडमिक ग्रोथ के ऊपर बात कर सकते हो। जो जो बच्चे अभी फिलहाल 11th में आए हैं, तो उनको ना बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना, एंजॉय करना है। मैंने कई बारी बोला है, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने आए हो ना, ये रोजी रोटी है, ये मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा जाता। ये आपको स्टेबल करेगी जीवन के अंदर, ये आपके घर में रोजी रोटी लाएगी, आपकी फैमिली को सपोर्ट करेगी। ये ऐसी पढ़ाई है जो आपको स्टेबलाइज करेगी जीवन के अंदर, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप नौकरी करो। तो इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट नहीं मानना। बात समझ में आ रही है? इकोनॉमिक्स को, बीएसटी को, अकाउंटेंसी को सब्जेक्ट ना मान के एक ऐसा स्किल मान लो जो साइंस और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के पास नहीं होने वाला। तो आप ऐसा स्किल डेवलप कर रहे हो अकाउंटेंसी सीख के। तो जब बेसिक टर्म सीख रहे हो और शाम को मॉल घूमने जा रहे हो, तो वहां ढूंढो कि भैया गुड्स क्या हैं, भैया इसका नॉन करंट असेट क्या है, भैया ये वेस्टिंग असेट्स क्या होते हैं। एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो। और जो इकोनॉमिक्स भी पढ़ो तो बर्डन लेके मत पढ़ो, रट्टा मारने वाली चीजें नहीं। मैंने कई वीडियोस बनाई है इस चैनल के ऊपर कि रट्टा मार के कुछ नहीं होगा, कैसे सीखें। बीएसटी बताया था, खुद को सीईओ बना लो, खुद को सीईओ बना लो। और जो बच्चे 12th में आए हैं ना, वो क्या कर सकते हैं भैया, अगर आपने फंडामेंटल कर लिया तो उसको देख लो क्या मुझे फंडामेंटल पूरा आ गया। सेल्फ असेसमेंट बड़ा जरूरी है 11th-12th के बच्चों। सेल्फ असेसमेंट जरूर करो आगे बढ़ने से पहले, कि क्या मुझे जो बीते हुए 3-4 चैप्टर हैं वो मुझे समझ में आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो बहुत बढ़िया। ये देखो कि अगर वो तीनों चैप्टर समझ में नहीं आए हैं तो वो क्यों नहीं आए हैं। क्या 11th का कोई बेस तो नहीं लग रहा? तो आप 11th में जो टॉपिक आपके वीक रह गए हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी के हों, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो इको के हों, तो आप वहां पर यूट्यूब पे जाकर पुरानी वीडियो से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, पुराने नोट से उसको ओवरकम कर सकते हैं। दिस इज द गोल्डन पीरियड जहां आप अपने वीक पोर्शन पर ध्यान लगा सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं दिन भर पढ़ना है, दिन के स्टार्टिंग में सिर्फ 4 घंटे आपको देने हैं, मात्र 4 घंटे। वो भी ब्रेक ले लेकर आप पढ़ सकते हो। 1 घंटा मैथ्स पढ़ ली, 1 घंटा इको पढ़ ली, 1 घंटा अकाउंट्स पढ़ ली, 1 घंटा बीएसटी पढ़ ली। ऑल्टरनेट डेज पर इंग्लिश आधा घंटा उठा ली, या बीएसटी और इंग्लिश को आधा घंटा भी पढ़ लोगे तो मोर देन इनफ हो जाता है। इतना ही पढ़ना है, ठीक है जी। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अब आगे बढ़ने योग्य हूं, तो फिर एडमिशन पे चले जाओ। जो हमारे 11th वाले बच्चे हैं वो अगले चैप्टर पे आ जाएंगे, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन का लेक्चर कल आने वाला है, फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले 4 घंटे पढ़ना है। पूरा दिन खेल कूद में आपने वेस्ट नहीं करना। 4 घंटे पढ़ लिया, अब आप अलग
ऑरा में हो। अब आप अलग ऑरा में हो, भैया चलो अब मेरा दिल फ्रूटफुल चला गया है। अब जो बचा हुआ समय है ना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड। दूसरा जो पार्ट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि दोपहर के समय हम कहीं बाहर आ जा नहीं सकते, इतनी गर्मी है। बाकी आपका कौन सा शहर है वो आप कमेंट में बता देना, वहां क्या मौसम चल रहा है। दिल्ली में तो काफी गर्मी रहती है। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, एक स्किल डेवलप कर सकते हो। अब स्किल डेवलपमेंट करने के लिए बच्चे जाते हैं, बच्चे स्विमिंग सीखते हैं, बच्चे क्रिकेट सीखते हैं, बच्चे फुटबॉल सीखते हैं, जूडो, पेंटिंग, डांसिंग, स्केचिंग, खाना बनाना, बेकिंग करना, ये सब सीखते हैं बच्चे। बहुत अच्छी बात। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट एक बड़ा भाई छोटे भाई बहनों को एक एडवाइस देगा, फाइनेंशियल लिटरेसी भी सीखो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सीखी जा सकती है यूट्यूब पर। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, प्रांजल कामरा, अभी नाम याद आया, finology.in इनकी वेबसाइट है, प्रांजल कामरा है, जिनसे मैंने कोविड के अंदर शेयर बाजार को रिवाइव किया, रिवाइज किया, सीखा क्या एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स होते हैं। और आज मैं बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूं, पैसे मैं बहुत लगाता हूं अपने शेयर बाजार के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, ई कॉमोडिटीज के ऊपर बहुत पैसा मैं लगाता हूं। क्यों लगाता हूं? क्योंकि मेरे पास स्किल आ गया है। अब मेरा पैसा वो वाला पैसा नहीं है जो बस पैसा है, मेरा पैसा मेरे लिए एक ऐसा टूल बन गया जो मुझको पैसा बनाकर देता है। ये स्किल आपको 12th के बाद बड़े काम आएंगे। मैंने तो अपनी बेटी से भी बात करनी शुरू कर दी है शेयर बाजार के ऊपर क्या होता है, ब्याज क्या होता है, वो मुझे अपनी पॉकेट मनी देती है। लास्ट मंथ 1 तारीख को उसने मुझे 1800 रुपए दिए थे, अपनी पॉकेट मनी का सेविंग अमाउंट। मैंने कहा था अगले महीने मैं तेरे को 2000 दूंगा। तो मैंने कहा देख तेरे पास पड़े रहेंगे तो ये 1800 है, अगले महीने तुम मुझसे ले, तू रखेगी तो अपने पास ही वो 1800 ही रहेंगे, लेकिन तू मुझे देगी या बैंक को देगी तो तेरे को इंक्रीज करके देगा। तो इससे बच्चों में इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो हर सुबह या हर महीने की पहली तारीख को मुझसे बात करती है कि हाँ देखो पॉकेट मनी भी आएगी अब नई वाली 1000, और 1800 रुपए ये प्लस 200, तो आज मुझे 3000 रुपए मिलेंगे, ऐसा। तो एक क्यूरियोसिटी भी आती है। फिर मैंने शेयर बाजार के ऊपर ही बात की। बचपन में मैं शेयर को हीरा मानता था, मैंने कहा मेरे बच्चे तो ना माने, तो मैंने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ये भी समझाया उसको, हल्का हल्का जितना उसको आ सकता है, धीरे धीरे समझाएंगे उसको। तो ये तो आप सीख सकते हो। दूसरा, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो होती है, जैसे टैली हो गया, मार्ग हो गया, आपका कहते ओडो एक नया आया है, तो आप इनको अच्छे से सीख सकते हो। अच्छे से तो खैर नहीं सीख पाओगे, क्लास 12th वाले अच्छे बच्चे वो सीख सकते हैं। 11th वाले कुछ सीख पाएंगे, जैसे जर्नल एंट्रीज, वाउचर बनाना, ये सब धीरे धीरे आप इसमें इंटरेस्ट पैदा करो, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो आगे जाकर काम आएगा ही आएगा। एक्सेल नहीं आता उसको सीख लो। ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आगे जाकर एक अकाउंटेंट को, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को ये चाहिए ही चाहिए, वरना कोई भी चूना लगा के चला जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया स्किल डेवलपमेंट। फैमिली को भी बहुत टाइम देना है, आपने खेल कूद पे भी टाइम देना है, दोस्तों को भी टाइम देना है, ट्रिप भी मार कर आओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि ट्रिप नहीं मारनी, अरे जाओ वेकेशन जाओ, मैंने अभी बताया ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा डूबे पड़े हो। ये 3 चीजें कर लो, और एक ऐसा स्टडी प्लान अपना खुद एक डेवलप कर लो जो जुलाई में भी आपको उसी, ऐसा क्या होगा देखो, हम अभी जून में तो आगे आ जाएंगे बच्चों से, ये बराबर आ जाएंगे, फिर जुलाई में आपके ऊपर फिर लोड आएगा, फिर पीछे हो जाओगे। तो अभी आपको इस 1 मंथ अपने ऊपर एक ऐसा काम करना है कि आप एंजॉय भी कर सको, आप स्किल भी सीख सको आगे भी। ऐसा ना हो कि जुलाई में फाइनेंशियल लिटरेसी का 15 मिनट रात को यूट्यूब रुक जाए। नहीं नहीं, क्यों चलना चाहिए वो। क्या हम पढ़ पढ़ के ये नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं। क्या हम आज काम कर रहे हैं तो क्या हम बीवी बच्चों को टाइम नहीं देते? देते हैं। क्या हम घूमते नहीं है? पूरा घूमते हैं। क्या हम एक्सप्लोर नहीं करते दुनिया को? बिल्कुल करते हैं। तो क्या काम करना बंद हो गया? हैम्पर हो रहा है? नहीं हो रहा, मैनेज करते हैं। हमने अपना दिन रूटीन, अपना पूरा वीक ऐसे प्लान कर लिया है कि हम सबको उतनी इंपॉर्टेंस दे पाते हैं। जिसको कम चाहिए उसको कम, जिसको ज्यादा चाहिए उसको ज्यादा। तो पढ़ाई को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे अभी फिलहाल, ऑब्वियसली बात है। स्किल को थोड़ा कम दे देंगे, फैमिली को भी देंगे, खेल कूद को भी देंगे, फिटनेस को भी देंगे, हर चीज को हमें ध्यान लगाना है। तो 1 महीना सिर्फ और सिर्फ दिन रात पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होगा। एक ऐसा टाइम टेबल सेट कर लो, एक ऐसा स्टडी प्लान बना लो, 1 महीना, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तुम हैबिचुअल हो जाओ जिसके। मैंने आपको कोई भी नई बात नहीं बताई सिवाय फाइनेंशियल लिटरेसी की, कोई नई बात नहीं बताई। ये बात हमको पता होती है, 50 यूट्यूब चैनल पर है। मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों को बतानी चाहिए। 11th-12th के लेक्चर भर भर के हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, और आई होप आप उनका मजा उठा रहे होंगे। 12th वाले बच्चे एक काम और कर सकते हैं, वो है CUET। 12th वाले बच्चे CUET की तैयारी भी कर सकते हैं।
जैसे जीएटी की तैयारी होती है, डोमेन तो आप पढ़ ही रहे हो, जीएटी पढ़ लो, इंग्लिश के बारे में पढ़ लो, हमारा ही एक पेड कोर्स है वो ले लो। वीकेंड में क्लासेस होती है 2 घंटा, 2 घंटा 4 घंटा, मतलब एक वीकेंड में 4-4 घंटे क्लास होती है, सैटरडे संडे देना होता है उसके अंदर। और आपकी अभी भी चल रही होगी इस समय जब मैं शूट कर रहा हूं तो वहां पर आप अपना जीएटी पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। इस एक महीना जीएटी पोर्शन चाहे यूट्यूब से चाहे पेड बैचेस से कर लो। तो करने को तो बहुत कुछ है भाई, करने को तो बहुत कुछ है। आप देखो आपकी प्रायोरिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन पीरियड बना देना वो गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ 11th-12th ही पढ़ा जा रहा हूं भाई, ये खत्म कर दूंगा वो खत्म कर दूंगा, अरे भाई फिर वही हो जाएगा, एवी हो गया एवी हो गया एवी हो गया, फिर जब रिजल्ट आंदा है की हो गया। अरे भाई देखो, क्वालिटी मैटर करेगी, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, ये बात तुम भी जानते हो हम भी जानते, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। देखो मैं ऐसे बात करने आया हूँ जैसे मैं अपने छोटे भाई बहनों को समझाता हूँ, समझाता था, अब तो बड़े हो गए वो भी, ठीक है ना। जैसे मैं आशु को समझाता था, जैसे मैं अपनी सिस्टर हवीशा, गंधर्व, इन सबको समझाता था कि बेटा ऐसे करना चाहिए। और ऐसे कोई मुझे समझाता था, मेरे अंकुश भैया, तुमको मैंने कई बार बताया, जो मेरे पड़ोसी भैया थे जो सीए की तैयारी कर रहे थे, अंकुश भैया, वो मुझे ऐसे समझाते थे कि भाई अभी तू कुछ ये भी कर सकता है, तू तो ये भी कर सकता है, तू ये कर ले। जब मैं 11th-12th में आया था, पड़ोस में अंकुश भैया थे, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की थी, बहुत ज्यादा मदद की थी उन्होंने। भाई बीएसटी ऐसे पढ़ लेना, फ्लैश कार्ड्स बना ले। फ्लैश कार्ड्स का कॉन्सेप्ट मुझे पता ही नहीं था, तो उनको पता था क्योंकि वो कॉलेज जाते थे। कॉलेज के बच्चे थोड़ा अलग किस्म से सोचते हैं, वो सीए कर रहे थे उस समय, तो वो कॉलेज भी जा रहे थे, सीए भी कर रहे थे, तो वो मुझे बताते फ्लैश कार्ड का कॉन्सेप्ट क्या था। तो ये कुछ कुछ स्किल सीखे कि भैया मैंने छोटे समय में बड़ा बड़ा काम कैसे कर लूँ। तो अभी वो बात करेंगे बाद में, लेकिन आप इस एक महीने को यूटिलाइज कर लोगे, लिख देना, देखते हैं यहाँ तक कौन पहुंचा। वरना बोरिंग बोरिंग बातें, बच्चों को ऐसी बातें पसंद नहीं आती हैं जो कि एक्चुअल में काम की बात है। एक्चुअल में मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल में वो बात बता रहा हूं जो शायद पता है बट हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, या पता ही नहीं है कि हमें ऐसा भी करना, हम कर सकते हैं, कभी ध्यान नहीं जाता। चलो बहरहाल जो बात है, मैंने बस मन की बात करने आया था। रॉ वीडियो रखी थी, कुछ एडिटिंग नहीं है, स्टार्ट और एंड का कट मारेंगे और अपलोड कर देंगे। पर देखते आप लोगों को कितनी बात समझ में आती है, कमेंट में लिखना अगर समझ में आया। और अब आपका क्या प्लान रहने वाला है, अब आप बताना किन 3 चीज़ों पर आप ध्यान लगाओगे आने वाले इस एक महीना, ये भी कमेंट में लिखना। बाकी बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मिलूंगा क्लास के लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।